हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर तथा पृथ्वी तल पर पिंड के पलायन वेग की गणना कीजिए। यदि पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम हो तो पलायन ऊर्जा कितनी होगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m e है तथा इसकी त्रिज्या r e है। पृथ्वी की तल से किसी पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है को इतना न्यूनतम वेग दिया जाए कि यह अनंत पर चला जाए तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तथा वापस कभी लौट कर न आए, तो ऐसे वेग को पलायन वेग VE कहते हैं। और पृथ्वी के लिए इसका मान होता है 2Gme/RE तथा गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है Gme/RE²। तो VE बराबर हो जाएगा 2G/RE का वर्गमूल, घात 2 से एक घात कट जाएगा और VE बराबर तथा इस m द्रव्यमान के पिंड को दी गई ऊर्जा जिससे ये पलायन वेग प्राप्त कर ले तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, दी गई ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है, जो कि हो जाएगी ई बराबर हो जाएगा 1/2 mv², जो कि हो जाएगा 1/2 गुणा m गुणा 2G/RE, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा ई बराबर 2 m गुणा G/RE। इतनी ऊर्जा से पलायन करना, इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी तब जाके m द्रव्यमान का पिंड पलायन करेगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा की गणना करनी है। प्रश्न में दिया गया पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण G बराबर हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो पलायन वेग VE बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2G/RE, मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9.8 गुणा 6.4 गुणा 10 की घात 6, जो कि हो जाएगा 11.2 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड, या VE बराबर हो जाएगा 11.2 गुणा 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तथा हमें पलायन ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो पलायन ऊर्जा ये है पलायन वेग और पलायन ऊर्जा ई बराबर हमने देखा है m गुणा G गुणा RE, जहाँ m है 5 किलोग्राम का पिंड है, तो m का मान रख देंगे 5 गुणा 9.8 गुणा 6.4 गुणा 10 की घात 6 जूल, और ये हो जाएगा 3.14 गुणा 10 की घात 8 जूल। अर्थात इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी तब 5 किलोग्राम का पिंड पृथ्वी से पलायन करेगा। तथा VE बराबर 11.2 किलोमीटर है, जो कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी भी द्रव्यमान का पिंड हो उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से पलायन वेग देना होगा, तब जाके वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करेगा तथा अनंत में चला जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।